Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नहीं देख, तू समझ नहीं रही, धन्नो की वाकई में सच्ची वाली तबीयत खराब है। मैं काम पे जा रहा हूँ, तू आज कर लेना। कौन सा रोजाना तुझे करना पड़ता है, बस घर देख लेना और उसे नाश्ता दे देना। इसमें थैंक्स की क्या बात है, जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। आप कितने अच्छे, कितना सोचते हैं मेरे लिए। तुम्हें खुश देखता होगा तो मुझे सुकून मिलता। परेशान हूँ, अरे परेशान तो मुझे होना चाहिए। ये तो आलम थी बीवी, मेरा देवर लेते तोरी तते भाग गई। मकान मेरा विद्या। ये पढ़ लेना और इसमें जो लिखा है इसे पढ़ के तुम्हें सब समझ आ जाएगा, लेकिन वादा करो इसमें जो जो लिखा है तुम्हें सब मानना पड़ेगा। यार साफ साफ बोलो, क्या कहना चाह रही हो, क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? जिंदगी में बच्चे को आगे बढ़ने के लिए खुद पे ही भरोसे की जरूरत नहीं, बल्कि माँ बाप की सपोर्ट और हिम्मत की जरूरत होती है। यही है जिंदगी। बालम, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तूने करीना को डिवोर्स पेपर साइन करके भिजवा दिए? हाँ तो और क्या करता, वो समझती क्या है खुद को, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता क्या? मैं मानती हूँ बालम, करीना ने तेरे साथ गलत किया, लेकिन इस तरह घर नहीं तोड़ते मेरे भाई। करीना तेरी बीवी थी तो उसको एक बार फोन करके पूछता तो, क्या अचानक से इस तरह उसने ये पेपर क्यों भेजे? अचानक कहाँ किया उसने ये सब कुछ, पूरा प्लान करके किया है उसने ये। अगर उसके दिमाग में ये सब कुछ पहले से नहीं चल रहा होता तो वो अपने सारे जेवर साथ लेके ना जाती। हाँ भाई, क्या तो तू भी ठीक रहा है, लेकिन अब तेरा क्या होगा बालम? अरे होना क्या है, वही होगा जो मैं चाहता हूँ, मेरी और सपना की शादी। क्या तू सपना से शादी करेगा? हाँ तो क्या हुआ, मुझे समझती है, वो मुझसे प्यार करती है। इस दुनिया में प्यार करने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जानता हूँ, इसीलिए अब अम्मा को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो करीना से मेरा डिवोर्स भी हो गया है। पागल हो गया है क्या? खाला को मनाना बहुत मुश्किल है। अरे उन्हें अब मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सपना का साथ मैं अब किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। तो भाई सबकी टोरी अलग चल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा इस घर में। की तबीयत खराब है, मुझे नहीं पता, आज ही टिकट करवाओ, मैं जाऊंगी वहां पे, वरना कल तो मुझे लाजमी जाना है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। अबे बाला, मम्मा मेरी अकेली है, मुझे वहां पहुंचना है, मेरी टिकट करवाओ, मैं नहीं जानती कुछ भी। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ ना तुम्हारे लिए। मेरा तो दिल घबरा रहा है बालम। घबराओ नहीं, वक्त पे पहुंच जाओगी। क्या मतलब है वक्त पे पहुंच जाऊं? तुम चाहते हो कि मेरे अब्बा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अरे तुम छोड़ो ना, जैसी भी बात है, तुम सामान पैक करो, तुम अपना ख्याल रखना बस सफर में। हाँ मैं ख्याल रखूंगी, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुनो, मेरे जाने के बाद तुमने उल्टी सीधी कोई हरकत की ना तो मैं तुम्हें आके नहीं छोड़ूंगी। तेरी बेटी जी, ये बात बता, ये तेरे अब्बा की बाती में तबीयत खराब है या मैसे में दाने का बहाना है? अम्मा क्या हो गया, मेरे अब्बा को वाकई में हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा सीधे ओह भूरे, बीवी तो दुबई भेजने के लिए पैसे हैं, माँ तो देने के लिए पैसे नहीं है। अरे अम्मा, मैंने पैसे उधार लिए हैं किसी से, वापस लौटाने। ओहो, दोस्त ने तद्दी तेली भलाई, सब तो थार खाए हुए रहते। अम्मा एक है पुराना दोस्त। दे भूरे, अपने आप तो ना सुधार ले, नहीं तो उधार लेता रहता हर किसी से। छोड़े आप, गुड्डू से जाके पूछे टैक्सी लाया नहीं लाया वो। अच्छा अम्मा, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। तू भी अपना ख्याल रखना और वहाँ पहुँचते ना खबर देना अपने अब्बा जी ने। जी अम्मा, मैं बता दूंगी। बाकी सब लोग कहाँ हैं? अरे आ रहे हैं, बैठो भाई फ्लाइट ना निकल जाए, बैठो। मैं फोन करूँगी। खुदा हाफिज़।
सामान आधे रखा हुआ ले लेना यहाँ से। देखो ऑफिस भी नहीं जल्दी तुझे जल्दी है तो जाने दी। अच्छा हुआ भला चली। या अल्लाह मेरी बीवी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। सर जी पानी। अब सर जी मैं आपका सर दबा दूं? नहीं थैंक यू। अरे नहीं सर जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपकी खिदमत करने की तो पैसे लेती हूँ। सर जी दबाने दें। आंखें बंद करें, आप आंखें बंद करें। अरे रहने दें। वैसे सर जी छोटा मुंह बड़ी बात करने लगी। आप इस तरह दोनों की टेंशन लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। इनको ना इनके हाल पे छोड़ दें, खुद ही लड़के मर जाएंगी। आप इस तरह से बिल्कुल बात नहीं कहते हैं, आपकी बात नहीं। अरे सच्ची बात तो ये सर जी, मैं इस घर में सिर्फ आपकी वजह से टिकी हुई हूँ। अब मेरा मतलब ये है कि आपके इतने अच्छे अखलाक की वजह से टिकी हुई है सर जी। आप इतनी इज्जत देते हैं अपने मुलाजमों को भी, वरना ये दोनों बीवियां आपकी जो है ना पूरा दिन मुझे जलील करती रहती हैं। एक कहती है मेरा काम करो, दूसरी कहती है मेरा काम करो। मैं तो इसी जंग में लगी रहती हूँ पूरा दिन। अच्छा इस बात पे भी लड़ाई हुई है? जी सर जी। अब जाके मुझे चाय लेकर आए। हाय देखिए, बातों बातों में भूल गई कि आपने चाय का भी ऑर्डर दिया था, अभी लेकर आई। अल्लाह अकबर। अब तुम किन सोचो में घूमो? मैं सोच रही हूँ कि करीना ऐसा कैसे कर सकती है। यहाँ से कितनी मासूम बनकर गई थी कि अबू की तबीयत खराब है, उन्हें हार्ट अटैक हो गया और जाना बहुत जरूरी है। भाई मैं तो पहले से ही जानता था कि करीना भाभी अब कभी वापस नहीं आएंगी, क्योंकि उन्हें वापस आना होता अगर तो हमें फोन तो करते, मगर नहीं, उन्हें तो हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना था। जब तो इतने दिन से हमें कोई फोन नहीं किया, कोई इतला भी नहीं की। कितनी चालाक निकली है ये करीना। बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान तुम्हारी तरह साफ दिल का नहीं होता दुनिया। झूठ और फरेब से ये दुनिया भरी पड़ी। मगर आलम, अब बालम का क्या होगा? अरे यार तुम उसकी फिक्र मत करो, वो कमीना तो खुशियां मना रहा होगा, क्योंकि करीना भाभी से उसकी डाइवोर्स हो गई और अब वो और सपना। क्या सपना? और बालम भाई सपना से शादी करेंगे और अम्मा ऐसा होने देंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ बाबा, अम्मा कभी नहीं मानेगी, लेकिन तुम उस बालम को नहीं जानती, एक नंबर का टोपीबाज है, एंड वक्त पे कोई ना कोई चक्कर जरूर चलाएगा। आ जाइए बिल्लो की बच्ची, आज सारे हिसाब किताब लूंगी मैं से। इस बिल्लो को भीगी बिल्ली ना बनाया ना तो मुन्नी नाम नहीं मेरा, जानती नहीं है मुझे। इधर आओ जरा बिल्लो बेगम, इधर आओ। हाँ, कहाँ जा रही हो? अरे तू क्या सारे ड्रामे करती फिर रही है? बोल कौन से ड्रामे? हाँ बता, क्या बोल रही थी तुम एजे को? हमें भी तो बता, क्या बोल के आई है? हाँ। कुछ नहीं कहा बीबी जी। ओहो, कुछ नहीं कहा। रोज मुझसे तू पैसे बटोरती है और एजाज से तो मेरी बुराइयां कर रही है, हैं? नहीं मैंने कोई बुराई नहीं की बीबी जी। जान से मार दूंगी अगर आइंदा तूने मेरी बुराई या लगाई बुझाई की एजे से, समझी? और तू क्या कह रही थी? साहब जी आपकी वजह से इस घर में टिकी हुई हूँ, वरना मैं तो कब की चली जाती। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, जब तक सर जी मुझे नहीं निकालेंगे ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इन्होंने मुझे रखा है। निकल निकल हमारे घर से, निकल। मैं सर जी को बताती हूँ, सर जी मुझे मारना। अच्छा दादागिरी, हाँ एक चुड़ैल तो बर्दाश्त कर रही हूँ, दूसरी नहीं होगी मुझसे बर्दाश्त, समझी? एक मिनट किसे बोला तूने चुड़ैल? अपनी शक्ल देखिए, अरे डायन भी तुझसे ज्यादा खूबसूरत होगी। ओ माइंड योर लैंग्वेज मिस, मेरे मियाँ पे कब्जा जमा के बैठी हुई और मुझे बोल रही है। ओहो, मियाँ पे कब्जा? जब घर से भाग रही थी, जब मियाँ का ख्याल नहीं आया था। ओ तुम जैसी औरतें होती हो जो दूसरी औरतें का घर खराब करती है। बर्बाद? जी। घर बसाया ही कब था तुमने जो तुम्हारा घर बर्बाद होता? मैंने बसाया है, ईंट से ईंट जोड़ के मैंने घर बनाया। कौन सा घर, कैसा घर, समझ आ गई? मेरे मुंह मत लगना, मैं 1 मिनट में ठीक कर दूंगी तुम्हें, समझ आ गई? देखो जो बात मैं तुमसे कहना चाह, शायद तुम्हें बहुत अजीब लगे, लेकिन वो कहना जरूरी है। जी बोलिए। ईशा ठीक नहीं, मेरा मतलब है कि शी इज मेंटली सिक, वो दिमागी तौर पर बीमार है। अच्छा, बेचारी ऐसी लगती तो नहीं है। असल में वो जैसी लगती है वो वैसी बिल्कुल नहीं। वो तुम्हारी बहन से बहुत चलती है और सब कुछ छीन लेना चाहती है, ये घर, ये खुशियां और मैं।
क्या मतलब? मतलब ये कि वो मुझे पाना चाहती है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती। मैंने तो सिर्फ उसे हसीना की जिद की वजह से रखा, वरना मैं कब से उसे इस घर से निकाल चुका हूँ। अगर ये बात वाकई सच है तो मैं इसकी जान ले लूंगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। जज्बाती बात, उसने जो जाल तुम्हारे लिए बुनाया और हसीना के लिए बिछाया, उसमें वो बहुत जल्द कभी फंस जाएगी। बस तुम एक बात का ख्याल रखो, उससे दूर रहना और उससे अकेले में कभी ना मिलना। आप बेफिक्र रहिए, मैं सारी कहानी समझ गया और मैं अपनी बहन का घर कभी बर्बाद नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार, पर हाँ, मैंने तुम्हारे लिए अपने ऑफिस में एक जॉब का इंतजाम किया। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? अरे नहीं भाई, ये तो नहीं अच्छी न्यूज़ है। मैं हसीना को बता के आता हूँ। नहीं, तुम रुको। वैसे बाद में उससे डिस्कस कर चुका, लेकिन चलो हम साथ ही चल के उसे खुश कर दें कमरे में ही। चलो। गुड्डू, गुड्डू प्लीज जल्दी से मेरे कमरे में, मुझे सांस नहीं आ रही। यही है जिंदगी। वक्त आ गया है कि मुझे कुछ करना होगा, वरना मैं माहिर और हसीना के बीच में दीवार नहीं खड़ी कर पाऊंगी। और वैसे भी माहिर को मुझ पे शक हो गया। क्या करूं? गुड्डू प्लीज जल्दी से मेरे कमरे में, मुझे सांस नहीं आ रही। प्लीज जल्दी आओ, मैं मर रही हूँ। प्लीज जल्दी आओ। ईशा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बचाओ मुझे, बचाओ कोई है। हसीना बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। माहिर, हसीना बचाओ कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ। माहिर बचाओ मुझे, माहिर। ईशा ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? क्या हो रहा है ये? हसीना, इसने मुझे फोन किया और कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे कमरे में आओ। झूठ बोल रहा है ये, इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, मुझे बर्बाद कर दिया। अब मुझे कौन अपनाएगा माहिर? ये घटियार कब की तुम? बोल, क्यों किया तूने? क्यों किया? नहीं, झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। ईशा, अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ इस घर से। माहिर तुम पागल हो गए हो क्या कह रहे हो? इसने मेरे साथ? इसने कुछ नहीं किया, ये चाल है तुम्हारी, मेरे और हसीना के दरमियान दूरियां पैदा करने की। नहीं माहिर, हसीना मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। ईशा, बंद करो ये ड्रामे। जिस वक्त तुमने गुड्डू को फोन किया था, उस वक्त ये हमारे रूम में बैठा था। क्या? अपनी बकवास बंद करो और अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ मेरे घर से। माहिर मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ना, दफा हो जाओ यहाँ से। तुमने मेरे साथ ज्यादा की, शायद मैं माफ, मगर तुमने मेरे भाई पे ना घटिया इल्जाम लगाया। मैं तो तुम्हें इज्जत देना चाहती थी, खुशियां देना चाहती थी, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम इज्जत के लायक ही नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से, निकलो, जाओ यहां से। क्या कहना है? लाज लगी हो तुम मुझे, मिसेस मुल्क। तुम देखना, जब हमारे बीच कोई भी नहीं, तुम और मैं इस जन्नत में आराम से और खुशी से रहो।
बीबी जी, बीबी जी, क्या मसला है? जन्नत बेटा कुछ खा नहीं रहा, अज्जा साहब कह के कुछ खिला दीजिए। तुम कुछ जबरदस्ती खा सकते हो? नहीं ना, जब उसका भी दिल होगा तो वो खा लेगी, बाकी मैं खुद देख लूंगी। जाओ। अरे यार ये धन्नो कहाँ रह गई? ये मुझे दुकान भी जाना है, देर हो रही है यार। आलम चलो। तुम कहाँ रह गई थी? कब से तुम्हारा खड़ा वेट कर रहा हूँ मैं। तो घर में सबके सामने कैसे निकलती? इतनी मुश्किल से निकली हूँ। अच्छा बैठो, इससे पहले कोई देख लिया हमें, निकलते हैं यहाँ से। आलम, क्या हुआ? तुम्हारी अम्मा पीछे से आ रही है, जल्दी से पहनो। चलो बैठो 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 बैठो। चलो चलो चलो। मुंह छुपा लो अच्छी तरह। अच्छा पीछे मत देखना, पत्थर की बन जा। हाँ हाँ चलो। ओ या अल्लाह खैर। अब कैसी तबीयत है हमारी बेटी की, प्रिंसेस की? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ये मुंह क्यों उतरा उतरा सा हुआ है? ऐसे मेरी प्रिंसेस तो इतनी प्यारी शक्ल की है, तो फिर ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई आपने? पापा। जी बेटा बोलिए। कुछ नहीं। कुछ नहीं? बोले ना बेटा, अच्छा बोलिए, क्या बात है? बाबा डिनर रेडी है, अब दोनों आ जाएं। ओके चलो बेटा, डिनर रेडी है, आ जाओ। बाबा मेरा मूड नहीं है। जन्नत बेटा, दिन में भी खाना नहीं खाया आपने, चलो अब जिद नहीं करो। क्या जन्नत बेटा, आपने खाना नहीं खाया? बाबा मेरा दिल नहीं था, मैंने जूस पिया था। ठीक है, तो फिर बाबा का भी दिल नहीं है, बाबा भी नहीं खाएंगे। क्या बचपना लगा रखा है आप दोनों ने, चलें। अगर आपको यहाँ खड़ा रहना नागवार गुजर रहा है तो आप जा सकती हैं, जाके डिनर कर लीजिए प्लीज। बाबा चले डिनर कर। लेकिन बेटा मेरा दिल नहीं है। बाबा ना तो मेरा दिल है ना तो आपका, चलें फिर भी। जन्नत चले। ओके 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 चलो चलो। क्या बात है सपना, तुमने मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया? बालम का लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। क्या? तुमने अपने भाई से कुछ कहा क्यों नहीं? देखो साफ साफ उससे कह दो कि तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी, तुम किसी और से प्यार करती हो। बालम मैं एक लड़की हूँ, मैं लड़की होकर अपने भाई को कैसे बोल सकती हूँ? तुम लड़के होकर अपनी अम्मा को नहीं मना सकते? और बालम अगर अम्मा को मनाने की हिम्मत नहीं थी तो क्यों मुझसे प्यार किया? क्यों झूठे सपने दिखाए मुझे? मैंने कोई झूठे सपने नहीं दिखाए सपना, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। सच्चा प्यार करने वाले पहाड़ों से दूध की नहरें बहा देते हैं, और तुम अपनी अम्मा को नहीं मना सकते? देखो बालम, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का वक्त है, कुछ भी करो, कैसे भी करके अपनी अम्मा को मनाओ, क्योंकि अगर मेरे भाई ने कहीं और रिश्ता पक्का कर दिया मैं मर जाऊंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सपना ऐसा कुछ नहीं होगा, आज मैं अम्मा से फाइनल बात करूंगा, आज तो उन्हें मानना ही होगा, क्योंकि अगर तुम किसी और की हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। अभी तो हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, मैं उन्हें स्कूल लेके जाऊंगा। बस बस बस, बाकी सपने बाद में देखना, पहले जाके अपनी अम्मा को बनाओ, ठीक है? अच्छा चलती हूँ। और फिर बादशाह ने उस लड़के से कहा कि तुमने सच बोला है ना, तो मैं हीरे जवाहरात के साथ साथ अपनी बेटी की शादी भी तुमसे करूंगा। देखा, जब सच बोलते हैं तो उसका कितना फायदा होता है। और वो लड़का तो बैठे बिठाए प्रिंस बन गया, है ना? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। फिर वो तो हमें डांटेंगे ना। तो क्या हुआ, सच बोलने से बज़ाहिर तो नुकसान होता है, लेकिन उसमें भी हमारा फायदा होता है। और जब टीचर डांटती हैं तो कोई ना कोई फायदा ही होता है, अच्छे के लिए डांटती है ना? हमेशा सच बोला करो बेटा, कभी झूठ मत बोलना। ये तुम मेरी बेटी को क्या पटियां पढ़ा रही हो? जरूर मेरे खिलाफ कुछ बोल रही होगी, है ना? तुम्हें तो हमेशा ये वहम होता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ बोल रही हूँ। मैं जन्नत को सिर्फ ये सिखा रही हूँ कि सच बोले, ताकि तुम्हारी तरह झूठ की आदत ना पड़ जाए उसे। क्या तुम मेरी बेटी के सामने मुझे झूठी बोल रही हो? तो और क्या बोलूं? तुमने इजाज को बताया था ना कि मैंने तुम्हें डिनर का कहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे झूठी बोलो, तुम मेरी बेटी को मेरे अगेंस्ट करोगी। मैंने जन्नत से ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुम्हें तो आदत हो गई मुझ पर इल्जाम लगाने की, और अगर यकीन नहीं आता तो जन्नत से पूछ लो, ऐसा क्या कहा है मैंने तुम्हारे बारे में इससे। बेटा बताइए, मैंने आपकी मामा के बारे में क्या गलत कहा है, अभी बताइए। मामा, अम्मी तो सिर्फ मुझे एक स्टोरी सुना रही थी, वो भी सच बोलने वाली। चुप करो जन्नत,
मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। तुम अपना सारा गुस्सा इस मासूम पर क्यों निकाल रहे हो? आखिर इसका क्या कसूर है? ये मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। मैं इसके साथ कुछ भी करूं, तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? चलो जन्नत चलो। मामा मुझे अम्मी से और स्टोरी सुननी है। तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही क्या? चलो लेट्स गो। इतनी जाहिल औरत है, बच्चों से बात करने की भी तमीज नहीं है। वो बता रही थी कि लड़के वाले उसको देखने आ रहे हैं। देखियो, मेरा मशवरा है भाई, अम्मा ने नहीं मानना है। यही है जिंदगी। यार गोली, अम्मा को कैसे मनाए बालम और सपना की शादी के लिए? अब यार मैं तो समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन अम्मा मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। देख यार, बुरा ना मानियो यार, ये अम्मा जो है ना यार, एक लालची और खुदगर्ज औरत है। देख, उनको अपने अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। और ये भी मैं तेरे को लिख के दे दूं बॉस, बालम को वहीं फिट करेंगी जहां दुआने का फायदा होगा, देख लीजिए। बालम क्या हो गया, तू इतना उदास क्यों है? देख भाई, अगर सपना से मेरी शादी ना हुई ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अबे क्या हो गया, क्यों बेवकूफी वाली बातें कर रहा है? पागल हो गया क्या? पागल अभी तो नहीं हुआ हूं मैं, लेकिन ये सब कुछ चलता रहा तो एक दिन हो भी जाऊंगा। अरे मेरे भाई, हुआ क्या ये तो बता। सपना से मिलके आ रहा हूं मैं। वो बता रही थी कि लड़के वाले उसको देखने आ रहे हैं। देखियो, मेरा मशवरा है भाई, अम्मा ने नहीं मानना है, हैं? नहीं मानेंगी, भाग के शादी कर ले, वरना और कोई दूसरा आसने नहीं है बॉस। एक दफा कर ली ना शादी, फिर तो सभी मान जाते हैं। हाँ, ये ठीक है। अबे क्या ख्वाब ठीक है? गोली, तू तो बदमाश, तूने भाग की शादी कर। तूने ना अपनी इज्जत का ख्याल किया, ना उस लड़की के घर वालों की इज्जत का ख्याल किया। तुझे पता है, जिस घर की लड़की घर से भाग कर शादी करती है, उसके घर वालों पे क्या गुजरती है, उसके माँ बाप पे क्या गुजरती है। अरे उम्र भर किसी के सामने नजर नहीं उठा सकते वो। अरे फिर तू ही बता दे भाई, क्या करूं मैं? रुक जा, रात तक करते हैं कुछ। अगर तुमने यहाँ की सफाई कर दी है तो मेरे रूम की भी सफाई कर दो, ठीक है? बेडशीट निकाल दिए, उसे बिछा देना और अच्छी तरह सफाई करना। जी भाई। शाबाश शाबाश। कहाँ जा रहे हो? बाजी कमरे की सफाई करने जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, मेरे कमरे की सफाई करो। ये क्या तरीका है? मैंने पहले उससे कहा है कि वो मेरे कमरे की सफाई करे। हाँ तो घर के नौकरों को तुम अपने क्या जहेज में लाई हो कि तुम उन पर अपना हुक्म चलाओगी? अच्छा, जहेज में तो तुम भी नहीं लेकर आई ने, जो इस किस्म की बात तुम मुझसे कर रही हो। क्या तो तुम सही रही हो, मगर मैं एजे की फर्स्ट वाइफ, इसलिए मेरा हुक्म ज्यादा चलेगा। और वैसे भी तुम अपने मिडिल क्लास घर में खुद सफाइयाँ करती थी ना, जाओ कर लो अपना कमरा साफ। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे तो आदत है काम करने की, अब ये आदत तुम भी बना लो। ओ प्लीज, ये काम तुम मिडिल क्लास औरतों पे सूट करते हैं। वैसे भी तुम जाहिल औरतों को और आता क्या है? तुम जैसे पढ़े लिखों से तो बेहतर है कि इंसान जाहिल ही रहे। तुमने पढ़ लिख कर कौन सा शऊर हासिल कर लिया? हाँ, मुझसे बड़ी जाहिल तो तुम हो। मम्मी, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। फिर क्या मतलब था तुम्हारा? तुम तो मुझसे बड़ी जाहिल हो, तमीज है तुम्हें बात करने की? मुन्नी, क्या हो गया तुम्हें? रोज से किस तरह बात कर रही हो तुम? वो एजाज, ये आज आपने देख लिया कि मुझसे कैसे बात करती है। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में, जो इसके दिल में आता है वो ही बोलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की? हाँ? एजाज, पहले इसने मुझे ताना दिया था, मुझसे बदतमीजी की है। मैंने तो बस इसे इतना बोला कि नौकर से मेरे कमरे की सफाई करा दो, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा। एजाज झूठ बोल रही है। मैं प्लीज, ये सब कुछ मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ, समझ गई हो? और अगर मैं नहीं सुनता ना तो मुझे यकीन भी नहीं आता। बड़ा अफसोस हुआ तुमसे। एजाज, बस बस बस, मुझे कुछ नहीं सुनना यार, प्लीज। रोज, मैं मुन्नी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, सॉरी। एजी, आप ऐसे ना करें, आपके अलावा मेरे यहाँ पे है ही कौन? देख बालम, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, वो तोती तो ना अपने लफ्जों में थमदा दे। ये तो बहाने बहाने से आती है ना, तभी क्या ला रही है, तभी क्या ला रही है।
मैं तो इतने जूते लगाऊंगी तो याद करेगी। अगर मैं तुम तो फजूल में शोर मचा रही हो, फजूल में। और अगर ऐसा है भी तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी लड़की को कोई लड़की पसंद आ गई। चुप कर, तूने तो अपनी मर्जी से कर ली ना माननी। मैं बारम के लिए दुत्ते वाली लड़की नहीं लाऊंगी, बड़े धरती लाऊंगी। हाँ अरे रहने दो अम्मा, पहले भी तुम एक बड़े घर की लड़की लाई थी आलम के लिए, वो भैरी। मुझे भी तुम किसी लंगड़ी लूली के साथ फंसा दोगी। मैं नहीं करूंगा तुम्हारी पसंद से शादी। समझ नहीं आ रही मुन्नी इतनी देर क्यों लगा रही है, इतनी देर हो गई। व्हाई शी इज, आई डोंट नो व्हाई शी इज गेटिंग लेट। और कितना इंतजार करेंगे उस मुन्नी का? अगर उससे आना होता तो वो अभी तक आ जाती। मुझे नहीं लगता कि उसका मूड है हमारे साथ चलने का। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुन्नी तो हमेशा हमारे साथ जाने के लिए खुश रहती है। अब काम करता हूँ ना, मैं फोन कर लेता हूँ। अरे रिलैक्स, अगर मुन्नी हमारे साथ जाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्यों फोर्स कर रहे हैं? आप खुद सोचें, अगर उसे जाना होता तो वो हसीना के घर आज क्यों जाती? वो किसी और दिन चली जाती। आप तो वैसे ही उस पर इतना रोक टोक नहीं करते। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। मुन्नी इतनी लापरवाह हो सकती है, ये मैं नहीं सोच सकता था। समझ नहीं आ रहा कब जाएंगे कब आएंगे, कैसे होगा ये सब यार। गेटिंग लेट। बाबा जल्दी करें ना। अच्छा बेटा कब जाएंगे? चलते। अरे आपके कहने पे मैंने जन्नत को भी रेडी जल्दी करा दिया, अब जल्दी चले। बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर चलते हैं। थोड़ी देर में चलेंगे, प्रॉमिस। बाबा ये आप कब से कह रहे हैं? फिर मुझे फिर से नींद आ जाएगी और सुबह मुझे स्कूल भी तो जाना है। एजे प्लीज आप अपने साथ साथ हमारा मूड भी ना खराब करें। देखिए जन्नत कितनी खुश थी, अब चले भी। बाबा और कितनी देर लगाएंगे, चले ना। चले? चलो ठीक है, चलते। चलो खुश, चलो बहुत खुश। चलो भाई आ जाओ यार, चलते हैं भाई। समझ नहीं आ रहा मेरी तो। या अल्लाह, कहाँ रह गए ये लोग? इतनी देर लगाते हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा कि गए कहाँ हैं। किसी ने मुझे बताया भी नहीं। उफ, कितना टाइम हो गया। दोबारा ट्राई करती हूँ। फोन भी बंद है। कब से कॉल कर रही हूँ। या अल्लाह तू रहम करना, मेरा तो अब दिल घबरा रहा है। कहाँ चले गए लोग? लगता है आ गए, शुक्र है। चलो भाई चलो। वाह मामा आज तो बहुत मजा आया। अरे वाह मेरी बेटी को आज कितना मजा आया। She's so happy ना। गुड। शुक्र अल्लाह का कि आप लोग आ गए। हद हो गई है, इतनी देर से आते हैं क्या? फोन कर रही हूँ आपको तो आपका फोन भी बंद है। इतनी देर लगाता है कोई क्या? आप लोग बताकर भी नहीं गए मुझे। इतनी टेंशन थी तो हमारे साथ चलती ना। अब बातें कर रही हो, फायदा? जन्नत बेटा आप अपने कमरे में जाओ, चेंज करके सो जाओ। ओके बाय। ये क्या कह रहे हैं आप? यार मुझे तो लगता है आपको मुझे अजियत देने में मजा आता है। अगर मैं आपको जाने का ना पूछता तो आप कहते रोज को ले गए, और पूछता तो आपको जाने का दिल नहीं करता। समझ ही नहीं आ रहा क्या चाहती हैं आप। इजाज यकीन करें कि मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। और आपने कब मुझसे पूछ लिया कि आप बाहर जा रहे हैं? साफ साफ कह देती ना कि हसीना के पास जाने का दिल था आपका, हमारे साथ जाने का आपका दिल नहीं था। ये सिर्फ बहाने थे आपके ना जाने के। हसीना हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना आपके लिए। फिर वही बात, आप खामखा मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं जब मुझे पता ही नहीं था कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। सुबह भी आपने बहुत गुस्सा किया और अभी भी मुझ पर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैंने नहीं, मगर रोज ने तो आपको बताया था ना। रोज ने मुझे कुछ नहीं बताया। ये सामने खड़ी है, पूछे इससे। What? बोलो। नहीं करती, मैं दीवाना नहीं हुआ। यही है जिंदगी। लो जी, कौन आया है? सपना आई है और साथ में गोभी वाले पराठे भी लेकर आई है। ओ देर होशियार, मुझे नजर आ रहा है, आते हैं मेरी दिख रही है मुझे। ओ दुत्ते वाली, तेरे ये दुत्ते की वजह से आधा ठहर टेंशन तब मरीज हो गया, सिर्फ तेरी वजह से। ओ तोती, ये 2 बीते पराठे तू लाई है ना,
हम सब एक साथ ही होते हैं और ये दो भी जब पराते खाएंगे तो हमारी नाक ऐसी हो जाएगी। और एक बात मैं तुझे और बता रही हूँ, तू ना मेरे बेटे से ना पीछा छोड़ दे, वरना तू मुझे जानती नहीं है। तान तारा नाम है मेरा, तान तारा, सीधा बदलती जितने ऊपर पहुंचा देती हूँ मैं। हाँ खाला, ये बात मानना तो बहुत मुश्किल है। बालम को मैंने सच्चे दिल से अपना मान लिया है। अब जीऊंगी भी बालम के साथ और मरूंगी भी बालम के साथ ही। वाह क्या बात है आलम, देख रहे हो इनका इश्क तो हमारे से भी आगे निकल गया। जानू, मुझे लगता है कि इस बकरीद पे मुझे तुम पे कुर्बान होना पड़ेगा, यानी कि शादी खाना आबादी। मेरे भाई, मैं भी तैयार हूँ तेरे साथ कुर्बान होने के लिए। तो फिर बजाए बाजा। खबरदार, खबरदार, जो तुम दोनों ने इन लोगों से शादी थी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। और अगर तुम दोनों ने ऐसा किया तो मेरी लाश पे से गुजरना होगा तुम दोनों। तो अम्मा, तुम कभी भी अपने औलाद की खुशी में खुश नहीं हुई, हमेशा मातम नहीं किया। कभी तो अपनी जात से बाहर निकल के सोचो, अपने औलाद के लिए, हमारे बारे में, हमारी खुशी के बारे में। ठीक कह रहा है भाई तू। माएँ तो अपने बेटों की खुशियों के लिए सदके वारी जाती है, और एक ये माँ हमारी खुशी के बीच में आ रही है। क्या बात है, तुम लोग तो ये लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, नहीं होती माँ। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तुम लोग तो प्यार नहीं करते, नहीं करते। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। मेरे तेरी बात हो, मुझे लगता है मेरा आखिरी बात कर दिया। अम्मा क्या हो गया? मेरे दिल में घबराहट हो रही है। क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या हुआ? मेरे दिल में घबराहट, मुझे लगता है मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। अम्मा तुम दिल पे मत लो, तुम यही चाहती हो ना कि हम उन लड़कियों से शादियां ना करें। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तुम ठीक हो जाओ बस। हाँ माँ, तुमसे ज्यादा और कोई अजीज नहीं है हमें इस दुनिया में। तुम जहाँ कहोगी हम वही शादी करेंगे। हम जिसमें तुम्हारी खुशी उसी में हमारी खुशी। जा गोली, जल्दी से टैक्सी पकड़। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना चाहता थे वहाँ। मैं ठीक हूँ। खाला तुम्हें मना करते हैं कि बासी चीजें मत खाया करो। बासी कड़ी खाई थी ना, इसलिए गैस चढ़ गई तुम्हारे दिल पे। नहीं नन्ही नहीं, मेरे दिल पे लालच की तरबी तर गई थी और धमन का पर्दा पड़ गया था। ये मेरे दोनों बेटों ने वो पर्दा उतार दिया। ये दोनों ने साबित कर दिया ये मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते, मुझे चाहते हैं, मेरी साथी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे सकते। तो मैं अपने बच्चों के लिए लालच और अनाज की कुर्बानी क्यों नहीं दे सकती? दे सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ। तुम्हारी छुट्टी में मेरी छुट्टी है। तुम दोनों खुद, तुम मैं भी खुद। मेरे बच्चे धन्नो और सपना मेरे पास आओ। बेटा आज से मैंने तुम दोनों तो
अपने दिल से बहुत कबूल किया। अरे वाह, इसका मतलब अब घर में शादियां होंगी और मैं नाचूंगी। अब ये बावलो, इतनी खुशी की बात चल रही है और तुम लोग इतने बड़े बड़े मुंह लटकाए घूम रहे हो। भाई खुश हो? और लाडली तू भी बस अब शुरू हो जा। आलम और बालम की शादी आकर नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। बेसांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, बेसांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, पनड़ी दे दिल दा सारा नीवीर मेरा गोली चले आ, गोली चले आ भाई गोली चले आ। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है जिंदगी। इश्क है, रब्त है, जब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए, रोज मरते हुए, सह रहे हैं सभी। कभी गम है, कभी खुशी, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही